Hello students, I hope you all are well. In today's English class, I am going to take up next part of chapter 5, vet in the forest. It means vet जो animals का डॉक्टर होता है वो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स का डॉक्टर जंगल में. Before till para 3rd I have explained you. Today we will start next para, but before starting chapter we will discuss some word meanings. Let's see. Tribes, it means ethnic group. It means ethnic का मीनिंग होता है सहजातीय, जो एक ही जाति के लोगों का ग्रुप होता है, that is called tribes. Approached, it means reached, come near, पास में आना या पहुंचना. Enormously, it means very और extremely, अत्यंत. Ravaged, it means severely damaged. Severely damaged यानी बुरी तरीके से डैमेज होना. Suffer, it means hurt, be in pain, कष्ट में या चोट लगना. Track, as you know, path, रास्ता. Beast, it means animal, जो जंगली जानवर होते हैं, for that animals we use beast. Tame, it means domestic, जो घरेलू होते हैं, जिन्हें टेम किया जा सकता है, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है. अग्नि, it means hurt या pain. Bumped, it means hit, मारना. Gathered, it means collect, एकत्रित होना, इकट्ठा होना. Assemble, also the same meaning. Come together, साथ में आना या एकत्रित होना. Lag, it means struggle, पीछे रह जाना या संघर्ष करना. Enthusiastic, it means eager, उत्साही, excitement. Spot, place. Treat, cure या remedy, इलाज करना. Discussion, as you know, talk. Chase, followed, पीछा करना. Fleeing, it means get away, भागते हुए. Busting, it means break open, फोड़े जो पटाखे ब्रस्ट किए जाते हैं, that is busting. Crackers, पटाखे. Crashing, it means crash, गिराकर ध्वस्त करना, it means गिराना और उसे destroy करना. Now let's see the chapter. Till para 3rd I have explained you and I told you about the story that the writer and his two companions were searching an elephant who was injured. मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि जो राइटर है वो और उसके जो दो दोस्त हैं वो एक एलिफेंट को ढूंढ रहे थे जो इंजर्ड हो गया था, जिसे चोट लग गई थी. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. वी हैड जस्ट डिसाइडेड टू इंक्वायर अमंग द विलेजर्स व्हेन अ यंग मैन बिलोंगिंग टू वन ऑफ द लोकल ट्राइब्स अप्रोच्ड अस एंड सेड he knew where the injured elephant was. हमने डिसाइड किया कि हम जो लोकल विलेजर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, गांव वाले हैं, उनके बीच में जाकर उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे कि क्या उन्होंने किसी ने उसे इंजर्ड एलिफेंट को देखा है. तब एक जो यंग मैन है जो कि एक लोकल ट्राइब से बिलोंग करता था, वहीं की एक जाति से बिलोंग करता था, वो उनके पास पहुंचता है, हमारे पास आता है और कहता है कि वो जानता है कि इंजर्ड एलिफेंट कहाँ था. एज द एनिमल वॉज अनेबल टू मूव मच, क्योंकि जो एनिमल था, इंजर्ड एनिमल था, एलिफेंट था, वो ज़्यादा चल नहीं सकता था. द यंग मैन वॉज टेकिंग कट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज टू फीड इट एवरी डे. तो ये जो यंग मैन राइटर के पास और उसके फ्रेंड्स के पास आया था, ये बताता है कि क्योंकि वो एनिमल ज़्यादा चल नहीं पाता था, तो ये जो यंग मैन है ये ब्रांचेस, पेड़ों की जो डालियाँ हैं, उनको काटता था रोजाना उसके खिलाने के लिए और उसे खिलाता था. वी वर
एनॉर्मसली इम्प्रेस्ड, हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि देखो कितना अच्छा इंसान है ये, कितना अच्छा पर्सन है जो कि एक एनिमल की इतनी हेल्प कर रहा है। वो चल नहीं सकता, घूम फिर कर खा नहीं सकता, अपना पेट पूरी तरीके से भर नहीं सकता, तो ये उसके लिए ब्रांचेस कट करता है और उसे खिलाता है। इट वॉज एन एरिया दैट वॉज रेगुलरली ravaged by wild elephants during the crop season, कि ये वो एरिया था जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं, जो एलिफेंट्स होते हैं, क्रॉप सीजन यानी फसल आने का जब समय होता है उस समय पर जो एलिफेंट्स है वो फसल को ख़राब करते रहते हैं, उसे बिगाड़ते रहते हैं, लगभग हमेशा ही उसे डैमेज करते रहते हैं। द वंस टू सफ़र द मोस्ट वर द ट्राइबल पीपल विद देयर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और जो जंगली जानवरों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो ये ट्राइब्स वाले लोग होते हैं जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन होती है, बहुत ही छोटे प्लॉट्स होते हैं लैंड के जिन पे वो खेती करते हैं, और उसे भी जो एनिमल हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स है स्पेशली, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना सफ़र करते हैं ये लोग, फिर भी एनिमल्स की हेल्प करना चाहते हैं। एंड येट हियर वॉज अ यंग मैन लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड एलिफेंट, फिर भी एक यंग मैन इस इंजर्ड एलिफेंट की देखभाल कर रहा था। वी डिसाइडेड टू ट्रैक द बीस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, हमने डिसाइड किया कि हम जो बीस्ट है, जो जानवर है, उसका जो ट्रैक है, रास्ता है, उसे अगली सुबह ट्रैक करेंगे, मतलब उसे नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उस रास्ते को देखेंगे कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि ये जो यंग मैन है इसने बताया था कि इसने उसे फीड करवाया है, ब्रांचेस कट करके उसे खिलाई है। इट मीन्स ये जानता था कि वो कहाँ थे, तो अब कौन से रास्ते पर गए होंगे। इसे राइटर और उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे इसके बारे में देखेंगे। आवर टीम वॉज नाउ जॉइंड बाय अ वेटरनरी ऑफिसर, कि अब हमारी जो टीम थी, अब तक इसमें 3 पर्सन थे, एक चीफ जो फॉरेस्ट ऑफिसर था वो था, एक ट्रैंकुलाइजिंग करने वाले पर्सन थे और एक राइटर थे। अब एक वेटरनरी ने, इट मीन्स एक डॉक्टर ने भी इस टीम को ज्वाइन कर लिया था, हु हैड नो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग इंजर्ड एलिफेंट, और ये जो ऑफिसर था, वेटनरी ऑफिसर था जिसने टीम को अभी ज्वाइन किया था, इसे प्रीवियस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी घायल हाथी को, चोट लगे हुए हाथी का इलाज करने का, टेम और वाइल्ड। इवन उसे टेम जो पालतू होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, उन्हें या किसी जंगली किसी भी जानवर को ट्रीट करने का एक्सपीरियंस था ही नहीं। द विलेजर्स रिपोर्ट said that the elephant had an injury in one of the फ्रंट लेग्स। जो विलेजर्स थे गांव वालों से जब उन्होंने रिपोर्ट ली, उनसे जब पूछताछ की, तो उन्हें पता लगा कि जो एलिफेंट है उसकी फ्रंट लेग में, आगे की जो लेग है उसमें चोट लगी है। टेकिंग इवन 1 स्टेप वॉज अग्नि फॉर द एनिमल, जो एनिमल था उसके लिए एक स्टेप भी आगे लेना बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत ही दर्द भरा था। एगोनी मीन्स, अग्नि मीन्स सफ़र, पेन, बहुत ही पीड़ादायक था, बहुत ही पेन हो रहा था, उसे दर्द हो रहा था, वो सिंगल स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ऐसा गांव वालों का कहना था क्योंकि उन्होंने उसे देखा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, और जीप बम्प्ड अक्रॉस फॉरेस्ट ट्रैक्स एंड फेल्स टू द स्पॉट। अगली सुबह जो हमारी जीप है वो जंगल के रास्तों पर और खेतों के अंदर जो भी स्पॉट बताया गया था वहाँ पर जा रही थी। वेयर वी फाउंड दैट अ ग्रुप ऑफ एंथुजियास्टिक यंग मैन हैड ऑलरेडी गैदर्ड। वहाँ जाकर हमने पाया कि एक जो यंग मैंस का ग्रुप है वो ऑलरेडी वहाँ पर इकट्ठा हो गया था, ऑलरेडी वो लोग वहाँ पर उनका वेट कर रहे थे, बहुत ही एंथुजियास्टिक मीन्स एक्साइटमेंट के साथ में, क्योंकि वो हेल्प करना चाहते थे इस टीम की। Yes, the injured elephant was there, all right, they said. Yes, हाँ, जो इंजर्ड एलिफेंट है वो वहाँ पर है, उन्होंने कहा, but it was in the middle of the herd.
हर्ड एज आई टोल्ड यू ग्रुप ऑफ एनिमल्स, लेकिन उन्होंने जो यंग मैन का ग्रुप था उन्होंने उन्हें बताया, यंग मैन का जो ग्रुप था उन्होंने उसे बताया कि जो ये इंजर्ड एलिफेंट है ये हर्ड के बिल्कुल बीच में है, बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, बाकी जो हर्ड के मेंबर्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट द एनिमल फ्रॉम द हर्ड एंड ट्रीट इट। और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल इम्पॉसिबल थिंग है कि उसे अपने ग्रुप से सेपरेट अलग किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए, उसका इलाज किया जाए। आफ्टर सम डिस्कशन इट मीन्स थोड़ी टॉक करने के बाद में, एक दूसरे के साथ में डिस्कस करने के बाद में, वी हैड अ ब्राइट आइडिया, हमारे पास एक बहुत ही ब्राइट सा, बहुत ही अच्छा सा आइडिया आया हमारे दिमाग में। इफ़ वी फर्स्ट चेस द हर्ड अवे, अगर हम पहले इस हर्ड का पीछा करें, इसे दूर लेकर जाएं, द इंजर्ड एनिमल वुड श्योरली लैग बिहाइंड, तो डेफिनेटली अगर हम इस को पीछा करके भगा देंगे, इस हर्ड को दूर लेकर जाएंगे, तो डेफिनेटली जो इंजर्ड एलिफेंट है वो इनके जितना फास्ट नहीं जा पाएगा और वो पीछे रह जाएगा। एंड लैग बिहाइंड, स्ट्रगल करते हुए वो पीछे रह जाएगा। द फ्लीइंग हर्ड, जो भागता हुआ ग्रुप है, जो हर्ड है, उससे वो पीछे रह जाएगा। Explaining our plan, we asked the assembled villagers, कि अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हुए हमने वहाँ जो गांव के लोग इकट्ठा थे उनसे पूछे, इस बारे में एडवाइस ली, क्योंकि वो लोग वहाँ के लोकल थे, वो लोग ज़्यादा जानते थे वहाँ के जानवरों के बारे में, उस जंगल के बारे में। If they would be able to chase the herd away from the spot, and within a few minutes the chase started. उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि यदि कुछ वो लोग एबल हैं, योग्य हैं, कर सकते हैं, इतने योग्य हैं कि वो उसको उस स्पॉट से, उस हर्ड को उस स्पॉट से दूर भगा सकते हैं, और कुछ ही मिनटों के अंदर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। इट मीन्स जो विलेजर्स थे वो उनके साथ में एग्री हो गए और उन्होंने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया। इमीडिएटली उन्होंने उसे भगाना शुरू कर दिया। वी कुड हेयर द हर्ड क्रैशिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और हम आवाज़ सुन सकते थे कि कैसे जो हर्ड है, एलिफेंट्स का जो ग्रुप है, वो फ्लीइंग कर रहा था, भाग रहा था, क्रैश कर रहा था जंगल को। द चेसिंग पार्टी शाउटिंग एंड बस्टिंग क्रैकर्स टिल द साउंड डाइड अवे इन द डिस्टेंस। और जो लोग थे, वो गांव वाले जो लोग थे जो उन एनिमल्स को भगा रहे थे, वो कैसे भगा रहे थे? जोर से चिल्लाकर और बस्टिंग क्रैकर्स इट मीन्स पटाखे फोड़कर। और हमने बहुत दूर तक जब उसकी चले गए थे तब तक हमने उनकी आवाज़ सुनी थी। जब तक वो आवाज़ सुनना साउंड डाइड इट मीन्स बहुत दूरी पर वो आवाज़ जब तक सुनना बंद नहीं हो गई तब तक हमें पता लग रहा था कि जो एनिमल्स का हर्ड है उसे भगाया जा रहा था, एलिफेंट्स के ग्रुप को वहाँ से भगाया जा रहा था और विलेजर्स हेल्प कर रहे थे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। रिमेन पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Stay safe. Thank you and have a nice day.